Hello and welcome to my YouTube channel। आज मेरा ये दूसरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस इंग्लिश में बनाई थी, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि मुझे जो है नेक्स्ट वीडियो उर्दू में बनानी चाहिए टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। सो मैं कोशिश करूँगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उर्दू में प्रोवाइड कर सकूँ ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो सके। सो आज का मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो बेसिकली कनाडा में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है जितना इजी वे से हो सके उसको बता सकूं। सो सबसे पहले जो मैं राइट अवे उसको मतलब बताने की कोशिश करूँगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ना, वो सबसे पहले आपको खुद को फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा ये वेबसाइट जैसे कि आप लोग अपने पेज पे देख सकते हैं, फार्मासिस्ट गेटवे कनाडा। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए आपको अपना एक अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, लाइक अपना ईमेल, नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपको एनरोलमेंट की फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि लाइक $375 है। और पाकिस्तान में बैठ के इंडिया, बांग्लादेश में कहीं से भी आप पे कर सकते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के थ्रू। और जब आप मतलब अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको एक इसमें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी पूछते हैं, लाइक फार्म डी है या बी फार्मेसी है या समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आपको एक जो है ना नेशनल आईडी नंबर फॉर द फार्मासिस्ट जो है ना वो इशू होता है, वो आपको आगे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वेबसाइट में सबसे पहले खुद को इनरोल करें। दूसरा स्टेप जो है वो आपको स्विच करना है टू फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, पीईबीसी। सो पीईबीसी जो है एक फेडरल एग्जामिनिंग बॉडी है जो पूरे कनाडा में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट करवाने पड़ेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स एवेलुएशन के लिए आपको जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक तो आपकी डिग्री चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड हो, आपके डिपार्टमेंट से, आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, कोई भी कर सकता है उसको। वो वेरीफाइड कॉपी उसकी चाहिए। आपके लाइसेंस की कॉपी चाहिए। आप अगर पंजाब में रजिस्टर्ड हैं तो पंजाब की फार्मेसी कौंसल से आपको एक वेरीफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी जो वो आपको एक सील्ड एनवेलप में डाल के देंगे और वो आपको डायरेक्टली मेल करनी पड़ेगी टू पीईबीसी। एंड मेक श्योर कि उस सील एनवेलप को आप खोलें नहीं, वो डायरेक्टली वो जो है ना मेल कर दें। और तीसरी चीज़ इसमें है आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो यूनिवर्सिटी से बनवा के अगेन एक सील्ड एनवेलप में डाल के, यूनिवर्सिटी की स्टैंप ऊपर लगी हो सील्ड एनवेलप के, और वो आपको मेल करना है पीईबीसी को डायरेक्टली। और अब डॉक्यूमेंट एवेलुएशन के राउंड अबाउट लाइक 4 to 8 वीक्स लग जाते हैं। समटाइम्स अराउंड 4 वीक में आ जाता है रिज़ल्ट, बट मोस्टली 8 वीक्स तक लगते ही हैं। और ऑब्वियसली इसकी भी फ़ी है जो $695 कैनेडियन डॉलर्स में है। नेक्स्ट स्टेप है आपके एग्ज़ाम्स। सो एग्ज़ाम्स यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, फेडरल एग्ज़ाम एंड प्रोविंशियल एग्ज़ाम। फेडरल एग्ज़ाम जो है वो मतलब सभी को ही देने पड़ते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम है एवेलुएशन एग्ज़ाम और दूसरा उसके बाद एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। एवेलुएशन एग्ज़ाम सिर्फ इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए है टू मेक श्योर कि उनका जो लेवल है फार्मेसी का वो हमारे यहाँ कनाडा की फार्मेसी के लेवल के बराबर है। तो वो कैनेडियन ग्रेजुएट्स को वो नहीं देना पड़ता। और एक और बात जो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि हर एग्ज़ाम की ना 3 अटैम्प्ट्स हैं, चौथी अटैम्प्ट भी है बट इट्स ऑप्शनल के उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको वो अटैम्प्ट मिलती है। ये तो हो गया वैल्यूएशन एग्ज़ाम। ये एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है और आपको मतलब आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप पाकिस्तान में भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में 3 जगह पे आई थिंक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सेंटर्स हैं जहाँ पे आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के
2 पोर्शंस हैं। फर्स्ट वन जो है वो MCQ है और दूसरा जो है OSCE है। MCQ लाइक इट्स जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये एक दिन का एग्ज़ाम है। 200 MCQs इसमें होते हैं। इसके लिए आपको कनाडा में होना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोमेट्रिक के थ्रू होता है, बट यू हैव टू गो टू द सेंटर। सो और अगेन इसकी भी 4 ही अटैम्प्ट्स हैं। ये एग्ज़ाम कैनेडियन ग्रेजुएट्स और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स ये सभी देते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है OSCE। OSCE है एक ओरल एग्ज़ाम जिसे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। उसमें क्लिनिकल स्टेशंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। और सॉरी आई मिस्ड के एवेलुएशन एग्ज़ाम की फ़ी है $890 और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम MCQ की फ़ी $835 है और OSCE जो है उसकी फ़ी है $1875 और इन सभी एग्ज़ाम्स की 4 अटैम्प्ट्स हैं। उसके बाद हमारी आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। सो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी एक फेडरल रिक्वायरमेंट है। मतलब ये टू मेक श्योर करने के लिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लेवल क्या है, तो वो नेप्रा कंडक्ट करती है। वो नेशनल एसोसिएशन है जो रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रोफेशन को कनाडा के अंदर। सो उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। सो आप टॉफल कर सकते हैं, आप जो है मिशिगन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर सकते हैं, आइल्ट्स कर सकते हैं या कैन टेस्ट कोई भी। मोस्ट कॉमनली आइल्ट्स लोग देते हैं और एक मेक श्योर कि एकेडमिक फॉर्मेट आप दें। और जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल बैंड आपको 7 और प्लस माइनस 0.5, सो 6.5 to 7 ही चाहिए होता है मोस्टली लोगों का जो यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करके आ रहे हैं उनका आ जाता है। तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। सो ये एक मतलब आपके प्रैक्टिस करने से पहले ये रिक्वायरमेंट है। देन हम आ जाते हैं प्रोवेंशल की तरफ ना। सो नेक्स्ट यहाँ से लैंग्वेज के बाद प्रोवेंशल रिक्वायरमेंट शुरू हो रही हैं। सो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कनाडा में। कुछ प्रोविंस में ब्रिजिंग प्रोग्राम लाजमी है, कुछ में लाजमी नहीं है। सो जिन प्रोविंसेस में लाजमी है उसमें अल्बर्टा जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे, BC में और ओंटारियो में, तीनों प्रोविंसेस में ब्रिजिंग प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। ओंटारियो में थोड़ा सा ये ऑप्शन है कि अगर आपका एग्ज़ाम MCQ और OSCE पहले अटैम्प्ट में पास हो जाए तो आपको ब्रिजिंग प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। लेकिन बाकी प्रोविंस अल्बर्टा और BC में ये मैंडेटोरी है, सो लाजमी आपको करना पड़ता है। और इट्स फेयरली एक्सपेंसिव, $13,000 से $17,000 इसकी फ़ी है। और ये एग्ज़ाम ये जो ब्रिजिंग प्रोग्राम है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैनेडियन प्रैक्टिस के लिए, आपके क्लिनिकल नॉलेज के लिए, एथिक्स और लॉ एंड एवरीथिंग के लिए। सो आई हाईली रिकमेंड दैट। इसकी ड्यूरेशन अराउंड 10 to 11 months है। सो 3 सेमेस्टर के ऊपर ये बेसिकली एग्ज़ाम होता है। बाकी प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ में ये ब्रिजिंग प्रोग्राम नहीं है। सो ये एडवांटेज है आप किसी और प्रोविंस में जाके करना चाहें। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो हर प्रोविंशियल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। लाइक कनाडा में जिस भी प्रोविंस में आपने प्रैक्टिस करनी है हर एक का अपना एक प्रोविंशियल कॉलेज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। सो प्रोविंसेस की कुछ मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है हर प्रोविंस में। इसको हम SPT या स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्बर्टा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 1,000 घंटे आपको जो है मतलब करने पड़ेंगे इंटर्नशिप के इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। सो इसके 3 लेवल हैं। पहला लेवल 450 घंटे का है, दूसरा लेवल 450 घंटे का है, तीसरा लेवल 100 घंटे का है। पहले दोनों लेवल आप किसी भी फार्मेसी पे कर सकते हैं और तीसरा लेवल जो है आपको किसी दूसरी फार्मेसी पे जाके करना पड़ता है। सो मेन मकसद इसका ये है कि आपको पूरी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल जाए इससे पहले कि आप प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएं। इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड प्रीसेप्टर चाहिए होता है।
प्रीसेप्टर जो होता है वो मतलब उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट, तो वो उसको मैं अभी डिटेल में नहीं जाता। जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। या सो नेक्स्ट आ जाता है हर प्रोविंस की अपनी एक जूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम है। जूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम हर प्रोविंस के लिए करना पड़ता है, जिसमें इसके लॉ, एथिक्स और बाय लॉज का एग्ज़ाम होता है। ये भी एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। आप अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन मतलब डिफरेंट सेंटर्स में जाके करना पड़ता है। इसके लिए कोई अटेम्प्ट्स मतलब इस तरह से नहीं है कि एक ही दफ़ा कर सकते हैं या 5 दफ़ा कर सकते हैं, नहीं। ये अनलिमिटेड इसकी अटेम्प्ट्स हैं, तो जितनी दफ़ा मर्जी चाहें। बट इसके लिए 80% आपको चाहिए होता है पास करने के लिए। नेक्स्ट, जब आप ये सारे स्टेप कर लेते हो तो उसके बाद आप रेडी हो जाते हो कि आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो टू बिकम लाइसेंस्ड इन दैट प्रोविंस। और हर साल आपको एक लाइसेंसिंग फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है कि आप उस प्रोविंस में जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी वो रिक्वायरमेंट है। सो अल्बर्टा में ये $944 जो है ना, ये है पर ईयर फ़ी। और इंटर्नशिप के बारे में सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि इंटर्नशिप ज़्यादातर पेड नहीं होती है। सो इसके लिए कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग नहीं पे करते, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सो जस्ट मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके लिए डिफरेंट लोन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो मेरे से काफ़ी सारे मेरे दोस्त और कलीग्स वगैरह पूछते हैं कि खर्चा हमारा कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा। सो खर्चा डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है। जैसे कि इधर आप ये अल्बर्टा का है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप लिखी हुई है अराउंड $20,000, और ये टाइम लाइन में ये लिखा हुआ है अराउंड 26.5 मंथ्स। सो टू बी ऑनेस्ट ये 26.5 मंथ से ज़्यादा लगता है, ये 2 साल से थोड़ा ऊपर है। अगर आप ये है कि अगर आपने सारे एग्ज़ाम्स और सारे स्टेप जो है ग्रेजुअली आप क्लियर करते गए और कोई एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ, लेकिन अगर एक भी एग्ज़ाम फेल हो जाए तो आपके मतलब कि वो एग्ज़ाम 1 साल के बाद चला जाता है, तो आप 6 मंथ्स डिले हो जाते हैं। सो इसलिए ये टाइम अराउंड 3 साढ़े 3 साल से 4 साल भी लग जाते हैं इसमें करते हुए। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। डिफरेंट प्रोविंसेस में ब्रिजिंग प्रोग्राम ना होने की वजह से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इन लिंक्स के ऊपर मतलब क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैनिटोबा में यहाँ पे कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम नहीं है, सो उसका टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली 10 महीने का दरम्यान में गैप हो जाता है। बाकी ये टेरिटरीज़ हैं, टेरिटरीज़ में डिफरेंट जो है आप रजिस्टर डायरेक्टली नहीं हो सकते, आपको किसी और प्रोविंस में पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है, एनी ऑफ दीज प्रोविंसेस। सो ये चीज़ होगी। ओके, इसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे कि फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं ना, तो उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है। सो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ प्रोविंसेस में प्रिस्क्राइबिंग लाइक इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग है, जैसे अल्बर्टा में आप इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं स्टफ, और लैब वगैरह के लिए भी आप सेंड कर सकते हैं लोगों को लैब टेस्ट, ब्लड वर्क्स एंड स्टफ के लिए। सो कुछ प्रोविंसेस में प्रिस्क्राइबिंग लिमिटेड है, लेकिन अल्बर्टा में प्रिस्क्राइबिंग बेसिकली pretty much everything you can prescribe other than narcotics, opioids, benzodiazepines and other controlled substances। और भी बहुत कुछ है। एवरी ईयर आपको कुछ 15 के करीब क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन रेकॉर्ड होता है। सो उसके बारे में we'll talk about it in some other time। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड यू कैन कमेंट ऑन दैट टू। एंड इंशाल्लाह मैं जो है और वीडियोस भी बनाऊंगा, ट्राई मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समटाइम्स डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली
if you will have any questions, just let me know and I'll be happy to help. Thank you very much. Bye.